हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हिंदी में भारत की खोज कहते हैं। भारत की खोज। और इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने आराम हराम है का नारा दिया था। देखिए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे भारत की खोज कहते हैं, इस पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं तथा ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इन्होंने ही आराम हराम है का नारा दिया था। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कवर कराता चलूंगा प्रश्नों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देखिए फ्रेंड्स, वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद कहते हैं, जादू टोना वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद के रचयिता वेद व्यास है। वेदों की संख्या 4 है तथा सबसे नया वेद अथर्ववेद है और अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए फ्रेंड्स, सुंदरबन का डेल्टा जो है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। और यह पश्चिम बंगाल में है। तथा इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है तथा सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं को ही अंग्रेजी में रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि आरबीसी कहा जाता है। और इनका निर्माण जो है ना, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तथा आरबीसी की मृत्यु पीलिया में होता है, जिसे पीलिया को स्प्लीन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, पीलिया जो है ना, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी का इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? समकालीन का अर्थ होता है दोस्तों उस व्यक्ति के समय में रहना। तुलसीदास जो है ना, अकबर के समय में थे, इसीलिए तुलसीदास को अकबर का समकालीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद
राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं तथा सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर की गई थी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस तरह से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना प्यारा भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, महाभारत जो है ना, इसका पुराना नाम जय संहिता है। और महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है तथा महाभारत के लेखक वेद व्यास है और महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। और महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया था 1835 के अधिनियम के तहत। और देखिए दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। यह भारत में 1854 में लाया गया था। वुड डिस्पैच भारत में 1854 में लाया गया था तथा वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चावल जो है ना दोस्तों, यह खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, इसलिए हो जाएगा थायराइड ग्रंथि राइट आंसर। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा डायरेक्ट अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की, तो ये लीवर हो जाएगा, या जिसे यकृत कहते हैं। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजेता हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और उसी समय 1526 में ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की डिजाइन किसने किया था? डिजाइन किसने किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी है। दोस्तों, इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कंटेंट कैसा था।